आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कहते हैं ना हर एक इंसान चाहता है कि जो मैं काम कर रहा हूं, है ना, ये एक इंसान की साइकी होती है कि जो मैं काम कर रहा हूं वो दुनिया देखे, दुनिया उसको अप्रिशिएट करे। वो कहते हैं ना कहीं ना कहीं मेरा एक अस्तित्व है, लोग वो समझे। लेकिन हर एक इंसान के प्लैनेटरी पोजीशंस में वो चीज नहीं है। अगर बाय डिफॉल्ट हमारे प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ ऐसे हैं जो हमको एक तरक्की, एक ओहदा दिलाने से कहीं ना कहीं रोक रही हैं, तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास? लोगों बहुत बातें करनी है, इसलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चली गई मैं ना एक आपको छोटी सी चीज बताती हूँ, है कि नहीं। हम सारे ग्रह को पकड़ लेते, बात फैक्ट है ना। लेकिन हमेशा एक चीज समझाइए, समझ के चलो, बृहस्पति ग्रह जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कहते हैं ना इंसान को नाकामयाबी, अगर उस लेवल पे वो कामयाबी नहीं मिली, वो भी दिलाने वाला बृहस्पति, कामयाबी दिलाने वाला भी बृहस्पति। वो कहते हैं ना करोड़ों की दौलत पड़ी होगी एक इंसान को, लेकिन फिर भी इतना कंजूस होएगा कि 10-10 रुपए के चक्कर में वो कहते हैं ना अपने घर का भी और अपना भी सुख शांति को नष्ट करने वाली चीज भी वो भी बृहस्पति की है। हाँ, लेकिन ये बात फैक्ट है कि जो इंसान पूरा पैसा उड़ा देता है और अपने को समझता है राजा, वो भी बृहस्पति है। कहते हैं ना कर्जे चढ़ाने वाला भी बृहस्पति, कर्जे उतारने वाला भी बृहस्पति। दूसरे ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैं समझ गई, लेकिन ये भी एक बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कभी भूलना मत। बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो बचपन, कहते हैं ना जब बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तब भी बृहस्पति इंपॉर्टेंट होता है, जब शादी, वो जो मध्य अवस्था होती है वो भी बृहस्पति, जब वो कहते हैं ना थोड़ा सा और एज में आगे जाता है तब भी बृहस्पति तो है जो इसको एक कहते हैं ना कंटेंट लाइफ, वो कहते हैं ना एक जो सुकून वाली लाइफ है, वो कहीं ना कहीं बृहस्पति देता है। हमेशा समझाया है। मैं कहती सबसे बड़ी बात, सारी चीजें छोड़ दो, मैं एक नॉर्मल ले मैन के लैंग्वेज में आपसे बात कर रही हूं, है ना, क्योंकि इतनी टेक्निकल चीजों में जाऊंगी तो कई चीजें समझ नहीं आएंगी, बट इसलिए समझा रही हूं कि प्रॉब्लम को समझ के मेरे सिचुएशंस क्या है उसके इलाज करो, सारी बातें छोड़ दो। अगर बृहस्पति की जो दृष्टि है वो कोई भी राहु केतु शनि पे चली गई, ऐसे लोग एक तो पहली चीज उनको समझाओगे, वो चीजें ना समझ में नहीं आती अच्छे से, और सबसे बाकी चीजें चलो सब समझ आती है, वो लकीर का फकीर बना देते हैं। जो जैसा चल रहा है, वो कहते हैं ना घोड़े को जब वो ऐसे कर दो तो वैसे वैसे ही भागता है, वो वैसे घोड़े जैसे बन जाती है, ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, ना डिप्लोमेसी अपने अंदर रख कर, है ना, अपनी चीजों को और किस हिसाब से एक्सपैंड कर सकती है, वो चीज नहीं समझ आएगी। और प्रॉब्लम वहीं आ जाती है कि जिनके बृहस्पति खराब है, लकीर के फकीर मत बनो। अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल मेरे 20 लाख का मेरा कर्जा चढ़ा हुआ है, मैं 10,000 की कहीं जॉब कर रही हूं, उस 10,000 की जॉब कहते हैं ना हमारे 20 लाख का खर्चा, वो कर्जा कैसे उतारेगा? यहां पर आपका भी तो कोई एक्शन आ गया। हर चीज थोड़ा ग्रह पे छोड़ोगे, मैं आपको आपके एक्शंस बता रही हूं पाशा लोगों। उपाय तो मैंने बताने हैं, लेकिन ग्रह क्या वो हमारी चीजें उत्पन्न करते हैं, उसको समझ के हम अपने एक्शंस क्या ले, वो भी तो डिपेंड करता है। क्योंकि हमेशा समझाया 40% हमारा अगर पत्री है ना, जो हमारे लाइफ में चीजें हो रही हैं, जो चीजें हैं, मतलब वो घटित तो नहीं है भैया। मेरे को धोखे मिलने थे, मुझे उस टर्मोइल वाली चीजों में जाना था, कुछ चीजें तय बात है भैया, तय बात है, समझ आ गई। 35% हमारी चीजें मैटर करती है, हमारा वास्तु, लेकिन बाकी % जो होता है वो तो आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है ना। आप अपने लाइफ के, अपने बेटरमेंट के लिए वो एक्शंस क्या ले रहे हो। अगर बृहस्पति मान लो बुध के साथ, बुध के घरों में या शुक्र के घरों में, ऐसे लोग बेचारे पता कैसे होते हैं, अपना
सब लगा देते हैं अपने घर वालों के चक्कर में। वो बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, है ना, वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए सब कुछ कर डालती है, सब कुछ कर डालती है। लेकिन एक पॉइंट पे कहते हैं ना, उनको सुनने को क्या मिलता है, भाई तूने मेरे लिए किया ही क्या है, तू तो खुद बर्बाद और तूने हमें भी बर्बाद किया, ये सुनने को मिलता है। अपने काम चलाने के लिए उन्होंने बड़ा ट्राई किया लेकिन काम चल नहीं पाए। अब इसका एक और चीज है कि एस्ट्रोलॉजी का एक थंब रूल है कि बुध और शनि जो होता है, बुध और बृहस्पति और शनि जो होता है वो बुध की चाल से चलता है। बुध खराब तो ये दोनों में असर आएगा। It's beautiful. The study is beautiful, Pashalogo. I want you to understand certain things. I want you to understand its effects so that हम चीजों को betterment understand करके आगे बढ़ सके, है कि नहीं। आपको कुछ कुछ उपाय बताती, बहुत जबरदस्त वे से काम करेगा। मैं कहती पूरा एक पैकेज ले लो, एक पूरा पैकेज दे देती हूँ। अगर कहती है ना, क्योंकि बृहस्पति अच्छा होता है, सुख समृद्धि, पैसा जमा भी होता है, अच्छे से एक इंसान इन्वेस्ट भी करता है, उसको फायदा भी आता है, उसकी शादी अच्छी चलती भी है, हो भी जाती है, टाइम से निभ भी जाती है, मतलब सब कुछ मिलता है। वो कहते हैं ना, जो सक्सेस मिलती है, मैंने हमेशा एक चीज बोली है, सक्सेस जो मिलती है वो सस्टेन भी करती है। जिनका बृहस्पति नेगेटिव हो गया, हो सकता है एक ग्रह की अच्छी दशा आई उसको वहां पहुंचाया टॉप नॉट, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई, वो सस्टेन हो नहीं पाई। क्यों? क्योंकि बृहस्पति नेगेटिव है बाबा, है ना। एक आपको मैंने तरीका तो उस दिन ही बता दिया था कि जब हमारा, अगर हम बहुत अच्छा चल रहे थे लेकिन अगर एक मेजर डाउनफॉल आया है तो हम कुंडली सॉफ्टवेयर पे जाकर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालें, जिस पीरियड से हमारा वो मेजर डाउनफॉल आया है उसके दान करना शुरू कर दो, हो जाएगा। सिंपल है। अब आते हो उपाय पे। अब मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देती हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं, पूरा पैकेज ही दे रही हूँ। क्योंकि जैसे हम सबसे पहले उसी चीज को पकड़ते हैं कि जो बृहस्पति और शनि होता है एस्ट्रोलॉजी के रूल के हिसाब से, वो बुध की चाल से चलता है, तो पहले तो बुध को ठीक करती हैं। स्किन भी खराब हो जाती है, रैशेज आ जाते हैं, स्किनों की प्रॉब्लमें उत्पन्न हो जाती हैं, जिंदगी बेपंदे के लोटे जैसे बन रही है, घर पे एकदम किच 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 चले जा रही है, सारी प्लानिंग कहते हैं ना कहीं फेल होती चली जा रही है, कोई भी चीज प्लान्ड वे में नहीं हो रही। चलो कोई बात नहीं, अब प्रॉब्लम है तो उसका इलाज है, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब आपने क्या करना है, बड़ा पक्का उपाय बता रही हूं, महीने में एक बार करना है, तो टैटू मत करना। हाय हाय ये कैसे करे, करे भैया करे। चलो एक सेकेंड, आपने क्या करना है, कासे की जो थाली होती है, बहुत अच्छा उपाय है, पूरा पैकेज दे रही हूं इस चीज को। अब आपने करना है, कासे की थाली ले लो। थाली, अभी उतनी बड़ी थाली अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई जरूरी नहीं है कि थाला लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कटोरी ले लो, वो तो हो जाएगा जी। कासे की कटोरी के अंदर आपने देसी घी का हलवा बनाना है। देसी घी का हलवा हमने बना दिया, ठीक है। अब उसके वो ना घी गरम कर दो, घी गरम कर दिया, अब उसके ऊपर तैरा दो, तैरा दिया। अब आपने क्या करना है, उसके अंदर अपना मुंह देखना है, अच्छे से देखना, समझे। ये बहुत पक्की चीज बता रही हूँ, फर्क पे फर्क पड़ता चला जाएगा, पक्के उपाय है। कई बार छोटी छोटी चीजों से लोगों की प्रॉब्लम है इतनी बड़ी होती है कि ठीक नहीं हो पाती चीजें, सीधी बात है। अब आपने वो उसके अंदर अपना मुंह देख लेना है। अब उस पे 12 कपूर की टिक्की आपने रख देनी है। अब क्या करना है, अपने सर से 7 बार घुमा देना है, आप समझे, एक क्लॉकवाइज 7 बार घुमा दिया जी। अब क्या करोगे, जो बहता हुआ जल है, चलो महीने में एक बार करना है, थोड़ा दूर भी जाना पड़े तो थोड़ा तो करोगे, मेरे लिए थोड़ा कर रहे हो, अपने लिए कर रहे ना, 5 लोगों को काम नहीं चलाने, चीजें अच्छी नहीं चाहिए तो करनी पड़ेंगी, नहीं तो पाखंड की दुकानें जो है 2.5 लाख पूजा 2 लाख पूजा, प्यार मुंह नहीं देखेगा, ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, बस जी क्या ही बोले। अब आपने ये जो कटोरी होगी जिसके अंदर सूजी का हलवा है, घी है और 12 कपूर की टिक्कियां, ये आपने सारी चीजें जल प्रवाह कर देनी है, ठीक है। जल प्रवाह हमने कर दी, लेकिन जो बर्तन है उसको जल प्रवाह नहीं करना। क्या करोगे, वहीं की मिट्टी डालो, पानी डालो, धो दो, मिट्टी डालो, पानी डालो, धो दो, मिट्टी डालो, पानी डालो, धो दो, ऐसे कर करके
मेरी बात आप समझे हो? ये चीज आपने एक तो करनी है। उसके बाद ये जो बर्तन होएगा आपने घर लेके आना, अच्छे से सैनिटाइज करना है 15-20 बार, दो जैसे भी ठीक लगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। और एक वक्त का खाना जो है इसमें आपने खाना है, इसमें आपने खाना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना। मैं कहते हैं ना, जो इस ब्रह्मांड में वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में है। हम कोई किसी चीज की कारक वस्तु जो होती है, जब हम वो उसका इलाज करते, एलिमेंट को पकड़ के उसका इलाज करते, तो हमारे लाइफ में इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन जो हमारे डायरेक्ट वो कहते हैं ना बॉडी में असर आ रहा है, हम उसको छोड़ देते हैं। अब आपने क्या करना है, बड़ी जबरदस्त सी चीज बता रही हूं, आपने थोड़ी सी हल्दी, ये 108 दिन की साइकिल है पाशा लोगों। जिंदगी चमकेगी, गाड़ी पटरी पे आएगी और गाड़ी दौड़ेगी भी। पटरी पे आना तो चलो छोड़ दो, आपने थोड़ी सी हल्दी डाली, पीली सरसों जो होती है, पीली सरसों और पीली मिट्टी, बोले तो मुल्तानी मिट्टी, इसका आपने घोल बनाना है, अपने बॉडी पे लगाकर रख देना है। जब नहाने जाते हो ना तो 2-3 मिनट छोड़ दो। जितनी भी हमारे बॉडी में उस ग्रह की मात्रा कम है वो उसको पूरा करेगा, जो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूर करेगा। बॉडी पे आपने लगाया 2-3 मिनट, कुछ मत सोचो, बस अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करो, कुछ इधर उधर का मत सोचो। फिर प्रॉपर जैसे नहाते हो वैसे आप नहा लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक और चीज अब आपको बता देती हूँ, है ना। आपने क्या करना है, पीले कपड़े में चने की दाल, चावल और एक लाल चंदन का जो टुकड़ा होता है वो उसके अंदर डालकर, बेशक अलग अलग पुड़िया बना लो, कोई चिंता वाली बात नहीं, पीले कपड़े की पोटली बनानी है आपने, है ना। और इस चीज को थर्सडे से स्टार्ट करके 43 डेज तक आपको धर्म स्थान पे छोड़ के आना है। अगर धर्म स्थान पे छोड़ नहीं सकते, जिनको जल प्रवाह कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा लेकर उसको जल प्रवाह कर दो, बेड़ा पार हो जाएगा, काम सवर भी जाएंगे, एक्सपेंड भी हो जाएंगे। आप खुद मेरे को बोलोगे, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। कैसी लगी वीडियो बताना जरूर, और किस चीज पे वीडियो बनाऊं वो भी बताना जरूर, है ना। वीडियो को मैं कहती लाइक तो बनता है, आपको पता है, आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।